पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। रीजन चाहे जो भी अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा होगा कि एक मंत्री के पिता के पूर्व मंत्री के पिता एक पार्टी प्रमुख उसी के खेल में दोनों पार्टी व्यस्त है। एक मंत्री एक वीआईपी आदमी के पिता की हत्या जब ऐसे निर्मम हत्या हो सकती है तो आप सोचिए आम जिंदगी की स्थिति कितनी बुरी होगी। तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। जैसे छानबीन होती है, हत्या के कारणों का पता चलता है, अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उनके पिता की हत्या कर दी गई, चाकू मार कर हत्या कर दी गई, धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, क्योंकि छत विक्षत अवस्था में शव बरामद हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, वहाँ एसएसपी डीएसपी सभी पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि उनकी जो हत्या हुई है अब इसके पीछे कौन है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो बिहार के नेता हैं, जो पॉलिटिकल गलियारों में शोर मची है, हलचल हुई है, सियासी तापमान बढ़ा है, उसके बाद सभी दलों के नेताओं ने क्या कहा है, वीआईपी पार्टी के आनंद मधुकर ने क्या कहा है, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है और बीजेपी के नीरज कुमार जो कि प्रखर वक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है, हम आपको सभी की बात सुनवाते हैं। चिराग पासवान ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। पप्पू यादव ने भी कहा है कि बिहार में अपराधियों का क्या बोलबाला चल रहा है। इसके अलावा सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और सरकार से जाँच की मांग की है। देखिए, पप्पू यादव का तो अलग ही अंदाज़ है। हत्या से कोहराम मचा है। नीतीश जी के शासन का इकबाल खत्म हो गया है। अब प्रशासन अपराधियों के बजाय निर्दोष को फंसाने का निज़ाम बन गया है। मुकेश जी हम साथ हैं, मुकेश सहनी के साथ है, चिराग पासवान ने भी साथ दिया है, जीतन मांझी ने भी राज्य सरकार से मांग की है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। तो जीतन मांझी हो, चिराग पासवान ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पहले आपको सभी पार्टी के जो नेता हैं उनकी बात सुनवाते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। किसी की भी एक आम जनता के भी जान के माल की बहुत चिंता होनी चाहिए सरकार को। एक पार्टी के प्रमुख, एक पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या हुई है। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है। पुलिस प्रशासन का एकदम अपराधियों पे लगाम नहीं है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सत्ता के कुर्सी के खेल में दोनों पार्टी व्यस्त है। एक मंत्री एक वीआईपी आदमी के पिता की हत्या जब ऐसे निर्मम हत्या हो सकती है तो आप सोचिए आम जिंदगी की स्थिति कितनी बुरी होगी। और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों को गाली बकते रहते हैं सत्ता के दोनों पक्ष बैठ के। जो दोनों पार्टियाँ हैं, जो सत्ता दल के रूल के दल है, सब सिर्फ दूसरे को गाली देख रहा है कि उसका जंगल राज है, उसका जंगल राज है। लेकिन इतना निर्मम हत्या को उन लोग को बोलने का कोई शब्द नहीं बचा होगा। रीजन चाहे जो भी अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा होगा कि एक मंत्री के पिता के पूर्व मंत्री के पिता एक पार्टी प्रमुख, जो एक दल के प्रमुख है, उनके पिता की हत्या हो गई है। आप सोचिए कि सरकार की स्थिति कितनी चिंतनीय है। जांच की मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं और पूर्ण रूप से अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो होगा वो आगे हम लोग। और माननीय मंत्री जी अभी बॉम्बे में थे, अभी लौटने वाले हैं। उसके बाद जैसा होगा हम आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से लिखेंगे, मांग करेंगे। सुरक्षा पे ध्यान दें। मंत्री जी का भी सुरक्षा वापस ले लिया गया है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पे चोर उचक्कों को सुरक्षा दिया जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आज सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं
तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। मुकेश सहनी जी के परिवार के प्रति पूरी की पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अपराधी आसमान में छुपे हों चाहे पाताल में, पुलिस कानून ढूंढ कर निकालेगी और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। इस जघन्य हत्या के लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। सरकार और प्रशासन इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है। जैसे ही छानबीन होती है, हत्या के कारणों का पता चलता है, अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। तो वीआईपी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सभी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है बारी बारी से। आपने सभी नेताओं को सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पिता की हत्या हो गई है, ये एक गंभीर विषय है और राज्य में कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवाल खड़े हुए हैं। एक बड़े नेता के पिता की हत्या कर देना, वो भी घर में घुसकर, क्या ये साजिश थी, अपनों की साजिश थी? इसमें कौन कौन मिले हुए थे? आपसी रंजिश का ये नतीजा है या फिर कुछ और है? क्योंकि अगर हम बात करें, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लूटपाट के दौरान जब घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी हत्या की खबर सामने आती है, उसे मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिलहाल जो मंजर है वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा कोई जो विवाद है वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो देखना ही होगा, पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मुकेश सहनी बॉम्बे में है, वो जब पटना आएंगे, देर शाम को पटना पहुंचेंगे, उसके बाद फिर वो बाई रोड दरभंगा जाएंगे, उनकी अंत्येष्टि होगी, उनका दाह संस्कार होगा। देखना होगा मुकेश सहनी क्या कहते हैं। सभी ने इस पर शोक व्यक्त किया है, सभी ने दुख व्यक्त किया है, साथ साथ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। तो एक गंभीर विषय है, कोहराम मचा हुआ है हर तरफ। दरभंगा में शीला मंडल, बिहार सरकार के मंत्री, वो वहाँ घटनास्थल तक पहुँची है। जो जानकारी है, मदन सहनी बिहार सरकार के मंत्री है, वो भी वहाँ घटनास्थल तक पहुँचे हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। देखना ये है मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेती है, कब तक दोषियों को पकड़ाता है, इस साजिश के पीछे कौन कौन थे, क्या कोई अपने भी थे? देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। रीजन चाहे जो भी अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा होगा कि एक मंत्री के पिता के, पूर्व मंत्री के पिता, एक पार्टी प्रमुख, उसी के खेल में दोनों पार्टी व्यस्त है। एक मंत्री, एक वीआईपी आदमी के पिता की हत्या जब ऐसे निर्मम हत्या हो सकती है, तो आप सोचिए आम जिंदगी की स्थिति कितनी बुरी होगी। तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। जैसे ही छानबीन होती है, हत्या के कारणों का पता चलता है, अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है।